क्यों चिंताजनक स्थिति है ऑटिज्म बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी? ऑटिज़म की स्थिति चिंताजनक इसलिए है क्योंकि पिछले 5-10 सालों में इसका इंसिडेंस जस्ट डबल से ज़्यादा हो गया है। मोबाइल भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है क्या इसमें? क्योंकि मुझे लगता है कि हर पेरेंट तत्काल अपने बच्चे को मोबाइल दे देता है ताकि वो खाना खाते रहे, फिर अलग अपना काम करते रहे। ये रीज़न भी ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो सामने सोचा जा रहा है कि ये पिछले 5-7 साल में ऑटिज़म का जो इंसिडेंस डबल हुआ है। तो एक उम्र तक रहता है कि ये हमेशा ज़िंदगी भर साथ रहेगा फिर ये अगर इलाज नहीं करा पाए तो? हाँ, ऑटिज़म में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन यानी जितना जल्दी आप एक्ट करोगे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आपके घर में बच्चे होंगे, सबके घर में बच्चे होंगे। इस वीडियो को उन्हें ज़रूर दिखना चाहिए, उस पेरेंट्स को ज़रूर दिखना चाहिए जिनके घर में बच्चे हैं, क्योंकि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, उन पेरेंट्स के लिए है जिन्हें लगता है कि उनके बच्चे में ऑटिज़म के लक्षण हैं। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज़म डे है और वर्ल्ड ऑटिज़म डे पर इसके बारे में जानेंगे कि ऑटिज़म क्या है, क्यों इसको लेकर गंभीरता से चिंतन करने की ज़रूरत है। अगर वाकई में किसी बच्चे में कोई बच्चा ज़्यादा शरारत कर रहा है, कोई बच्चे का ध्यान नहीं है, कोई बच्चा अपने पेरेंट्स की बात नहीं मान रहा है, तो उनके लिए क्यों चिंताजनक स्थिति में है, ये आज मेरे साथ डॉक्टर सत्येंद्र ज्ञानी सर हैं जो बताएंगे इसके बारे में। शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, बहुत फेमस डॉक्टर है और वर्ल्ड ऑटिज़म के बारे में सर बहुत अच्छे से डिटेल देने वाले हैं। सर, क्यों चिंताजनक स्थिति है ऑटिज़म बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी? ऑटिज़म की स्थिति चिंताजनक इसलिए है क्योंकि पिछले 5-10 सालों में इसका इंसिडेंस जस्ट डबल से ज़्यादा हो गया है जी। पहले जितना होता था डबल से ज़्यादा हो गया है और लोग अब पहले कारण ढूंढ रहे हैं कि इतना बढ़ क्यों रहा है। अलग अलग थ्योरीज हैं क्यों बढ़ रहा है, कोविड टाइम में ऐसा क्यों बढ़ा, लेकिन जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है तो हमको ज़रूरी है कि हम ऑटिज़म को पहचाने बहुत जल्दी, होता क्या है ये समझें। सरल शब्दों में अगर बताना चाहें सर, ये क्या है? सरल शब्दों में ऑटिज़म अगर मैं बताना चाहूँ तो ऑटिज़म एक बच्चा होता है जो बाकी बच्चों से थोड़ा अलग होता है। अलग होता है कहने का मतलब कि जो आपकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करता। 1.5 साल, 1.25 साल का बच्चा अगर बोल नहीं रहा है तो वो ऑटिस्टिक हो सकता है। अपने में ही खोया रहता है और आपकी बातें सुनता नहीं। आप उसका नाम पुकारेंगे कि बेटा, आप उस बच्चे का जो भी नाम है उसको पुकारेंगे तो आपको जवाब नहीं देगा, अपने में ही खोया रहेगा। वो मन से 1.5 साल में बच्चा बोलना शुरू कर देता है। 1.5 साल में मम्मी पापा बोल ही लेता है और कुछ बातें कहना हो तो वो भी कर लेता है। वो कर लेता है। तो वो चिंताजनक स्थिति है अगर वो नहीं बोल रहा है तो। एग्जैक्टली देखो, एक बच्चा है जो बोल ही नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, लेकिन आप अपनी बातें बता रहे हो। जैसे कहीं जाना है तो मेरे को उधर जाना है, इशारा करके आपको ले जा रहा है, बार-बार दिखा रहे हो। कोई चीज़ चाहिए तो अपनी बातें बता तो रहा है। लेकिन अगर कोई बच्चा अपनी बातें बता ही नहीं रहा है, आपसे इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है, वो अपनी डिमांड भी नहीं रखता है, नीचे बस अपने में ही गुमसुम ऐसे खोया हुआ रहता है, एक ही टाइप के खिलौनों से खेलता है और एक ही टाइप के वर्ड्स बोलता है। जैसे आपने बच्चे को बोला बेटा ये मत करो, तो वो क्या करेगा, वो करता रहेगा, लेकिन बेटा ये मत करो, बेटा ये मत करो, ऐसा ही बोलता रहेगा। अच्छा, इसको इकोलैलिया बोलते हैं, यानी एक ही टाइप के वर्ड्स बोलता रहेगा, अपने में ही गुम रहेगा, दूसरे बच्चों के साथ खेलेगा नहीं, आई टू आई कांटेक्ट नहीं बनाएगा और कोई कंसंट्रेशन नहीं होगा। अगर आप उसको बिठा के कुछ बताना चाहेंगे तो 5 सेकंड से ज़्यादा वो बात सुनेगा नहीं, इधर उधर गुम। हर इंस्टेंस में ऐसा होगा। एक उम्र तक रहता है कि ये हमेशा ज़िंदगी भर साथ रहेगा फिर ये अगर इलाज नहीं करा पाए तो? हाँ, ऑटिज़म में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन यानी जितना जल्दी आप एक्ट करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। नहीं करोगे तो जो रिजल्ट मिलता है वो तो गया ही गया, मतलब वो बच्चा हमेशा के लिए थोड़ा अलग ही रहेगा। जैसे एक आमतौर पे एक बॉलीवुड वालों ने बनाया था, जैसे माय नेम इज खान में शाहरुख खान का जो किरदार था वो एक ऑटिस्टिक किरदार था। वो आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करता था, परफेक्ट एक्टिंग नहीं थी उसकी, लेकिन आप उसको कोरिलेट कर सकते हो कि वो अपने भाव, इमोशंस नहीं दिखा रहा है, लेकिन वो मंदबुद्धि नहीं है, समझ रहा है सब कुछ, लेकिन अपने भाव नहीं बता रहा है, बाकी लोगों से थोड़ा अलग रिएक्ट कर रहा है, उसका रहन सहन अलग रहता है। लेकिन अगर आप अर्ली इंटरवेंशन भी नहीं करोगे तो वो बच्चा चांसेस है कि मंदबुद्धि भी रह जाए, क्योंकि सीख ही नहीं पाएगा। इसका इलाज सर? इसका इलाज जनरली देखो कितना जल्दी हो सकता है इसका इलाज? अगर वो भी इसका इलाज मेनली जो रहता है वो रहती है थेरेपी, जिसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ये मल्टी डायमेंशनल, कई पेरेंट्स को लगता है सर मेरा बच्चा बोल नहीं रहा, मैं स्पीच थेरेपी करा देता हूँ। स्पीच थेरेपी उस बच्चे के लिए है जो ठीक से नहीं बोल रहा है, यानी वो तोतला रहा है, लड़खड़ा रहा है बोलने में, यानी बोलने में प्रॉब्लम है। एक तो जो बोलने का सिग्नल ही नहीं आ रहा, उसमें स्पीच थेरेपिस्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए होती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है। बच्चे के दिमाग को अलग अलग तरीके से, अलग अलग गेम से अलग अलग टास्क दिए जाते हैं और उस तरीके से उसके ब्रेन को मॉड्यूलेट किया जाता है। और कुछ मेडिसिन भी होती हैं जिसको हम देते हैं, तो उससे बच्चे का कंसंट्रेशन आना शुरू होता है। हमारे छत्तीसगढ़ भिलाई में इसकी इलाज सर
इसके इलाज अभी ऑक्यूपेशनल थेरेपी के 1-2 सेंटर्स हैं हमारे यहाँ भी। एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अभी आते हैं रैंडम बेसिस पे, जीटी डायग्नोस्टिक्स पे आते हैं रैंडम बेसिस पे, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुए। हम उसको डेफिनेटली करेंगे, लेकिन अवेयरनेस ऑटिज्म की होना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट को मालूम हो तो बच्चों को लेके जाएंगे डॉक्टर के पास, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। बाकी सर एक और चिंताजनक वाली बात है, मतलब अभी मोबाइल भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है क्या इसमें? क्योंकि मुझे लगता है कि हर पेरेंट तत्काल अपने बच्चे को मोबाइल दे देता है ताकि वो खाना खाते रहे, फिर अलग अपना काम करते रहे। ये रीज़न भी हो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो सामने सोचा जा रहा है कि ये पिछले 5-7 साल में ऑटिज्म का जो इंसिडेंस डबल हुआ है, इसका कारण है एबनॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी मोबाइल स्क्रीन टाइम होता है। स्क्रीन यानी मोबाइल टीवी दोनों होता है स्क्रीन, ठीक है। अगर आप बच्चे को स्क्रीन पे छोड़ दो, आजकल क्या हुआ, कोरोना के टाइम पे ज़्यादा हुआ कि माता पिता वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और माता पिता काम कर रहे हैं, तो बच्चे को भी मोबाइल या स्क्रीन दे दिया, चल बेटा तू देख। अब वो बच्चा जो कर रहा है वो वन वे कम्युनिकेशन कर रहा है, वो सिर्फ स्क्रीन देख रहा है, खुद कुछ नहीं बोल रहा है। वहां पे जो चल रहा है उसके दिमाग से मॉड्यूलेशन हो रहा है। इसको हम कहते हैं वर्चुअल ऑटिज्म। वर्चुअल ऑटिज्म का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है पिछले 4-5 साल में। तो अभी जो रिकमेंडेशन है कि भाई स्क्रीन टाइम आप 0 रखिए 2 साल की उम्र तक, बच्चों का 2 साल तक आप 0 रखिए। कई देशों में सर इसके लिए कानून भी बना दिया गया है, क्योंकि ऑटिज्म के इंसिडेंस इसको बहुत बढ़ा रहा है। एबनॉर्मल बच्चे हो रहे हैं 5-7 साल में, ये हम अपने देश में अपने शहर में देख रहे हैं। आज इंसिडेंस ये हो गया है कि बड़े कांड हम देख भी रहे हैं। हर 36 बच्चे में से एक है, यानी अगर 40 बच्चों की एक क्लास है तो हर क्लास में एक बच्चा ऑटिस्टिक है। ये रिपोर्ट है सर, ये रिपोर्ट है। इतना ये इंसिडेंस है अभी ऑटिज्म का। और जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑटिज्म जो पिकअप कर रहे हैं वो माता पिता नहीं पिकअप कर पा रहे हैं, वो स्कूल के टीचर्स पिकअप कर रहे हैं, तो इलाज कर रहे हैं, बट नहीं पिकअप कर रहे हैं कि ये बच्चा थोड़ा अलग है। माता पिता को बोला कि आप ये बच्चा बैठ नहीं रहा है, एक जगह अलग से बिहेव कर रहा है, तब माता पिता को लगता है कि अरे यार ये थोड़ा सा अलग है। तो उस ऑटिज्म को फिर तब तक जब बच्चा स्कूल जाता है तो 3 साल पे जाता है। आजकल चलो कुछ बच्चे प्ले स्कूल में जा रहे हैं 2 साल पे, लेकिन 3 साल पे अगर हम पिकअप करेंगे तो इट्स टू लेट। लेकिन बच्चा चिड़चिड़ा भी रहा है, जिद भी कर रहा है। ऐसी स्थिति में मतलब पेरेंट बोलते हैं कि यार अब क्यों कितना डांटना है, क्यों डांटे, क्यों मारे, ये भी डर भी रहता है। फिर क्या करें पेरेंट्स को? देखो, अच्छा ये एक अलग टॉपिक है। जो ये एक चिड़चिड़ा रहा है, एक हाइपर एक्टिव है बच्चा, आपकी सुन ही नहीं रहा, आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा, आपकी बात नहीं सुन रहा, कोई उसका अटेंशन स्पैन नहीं है, 1 सेकंड इधर 1 सेकंड उधर, पूरा कूदा फांदी मचा के रखा है। वो एक हाइपर एक्टिविटी है जो ऑटिज्म के साथ होता है। लोग उसको हल्के में ले लेते हैं, यार बोले बच्चा नटखट है, बहुत ज़्यादा चंचल है। वो चंचल अगर बोल नहीं रहा है बच्चा तो वो एबनॉर्मल चंचलता है, तो चिंताजनक है। अगर वो बच्चा नॉर्मल कभी भी आपको बिहेव करता नहीं दिखता तो वो एक एबनॉर्मल चंचलता है, उसको जल्दी एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चा मंदबुद्धि रह सकता है। वाकई में बड़ी चिंताजनक ये बच्चा एक, तो उसको जल्दी हमको फिर भी सर इलाज इसका कितने दिनों में संभव हो पाता होगा? मतलब देखो, इट्स अ स्लो प्रोसेस, कोई 1 डे प्रोसेस नहीं है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी टाइम देना पड़ेगा, 1 साल 2 साल। मैं तो कहता हूँ स्कूल सबसे अच्छी थेरेपी है। कई बार टीचर्स भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बोलते हैं हम स्कूल इसको नहीं ले सकते ऐसे बच्चे को, लेकिन भले ही पेरेंट्स को थोड़ी देर स्कूल में बैठना पड़े, लेकिन स्कूल से अच्छी थेरेपी नहीं हो सकती, स्कूल से सस्ती और इजीली अवेलेबल थेरेपी नहीं हो सकती। आज प्रोफेशनली अवेलेबल ऑक्यूपेशनल थेरेपी हमारे शहर में नहीं है, टू बी मैटर ऑफ फैक्ट। सर इस विषय में अगर आपसे बच्चों के पेरेंट मिलना चाहते हैं कि वाकई में गंभीर स्थिति है, उनको लगता है कि ये उनके घर के बच्चों में ये लक्षण नजर आ रहे हैं, तो अब आपसे कहाँ और किस वक्त संपर्क कर सकते हैं? मेरे से वो जीटी डायग्नोस्टिक में आ सकते हैं। मैं 1 2 3 यहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ। शाम को मेरी क्लिनिक में मैं अवेलेबल रहता हूँ। क्लिनिक सर? क्लिनिक मेरा दुर्ग में है, स्टेशन रोड पे सत्यम बेकरी के पास जी। तो एनी चाइल्ड जो बच्चा बोलने में डिले कर रहा है, आपसे एबनॉर्मली कम्युनिकेट कर रहा है या हाइपर एक्टिव है, तो प्लीज़ एक बार उसको दिखा लीजिए, वो ऑटिस्टिक हो सकता है। इसकी अवेयरनेस को हमको फैलाना है। बिल्कुल, और इसीलिए वर्ल्ड ऑटिज्म डे पे हम ये बैठे हुए हैं, और वाकई में बहुत चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। उसके पीछे मोबाइल भी एक वजह है, इसके पीछे एक पेरेंटिंग जो चैलेंज बनकर रह गई है कि आज के दौर में बच्चों को कैसे पालन पोषण करें, अपने आप में चैलेंज है। तो अगर आपको लगता है कि आपके घर में इस तरह के कोई बच्चा है, कोई वाकई में कोई आसपास है, तो उन्हें डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिए, सर से आप काउंसलिंग भी डायरेक्ट फ़ोन पर कर सकते हैं।